जाट समाज में इस मुद्दे को लेकर काफी रोष है। भाई जो बीजेपी से बगल है, जो जाट, वो इस मामले को लेकर इतना गुस्से में है कि भाई एक अपमान करा, एक नेता का नहीं, एक सत्यपाल मलिक का नहीं, पूरी जाट बिरादरी का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भाई एक बात बताओ, कोई मतलब वो भीख थोड़ा मांग रहे थे, सम्मान उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से बनता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी अगर मृत्यु होती है, उसको भी तिरंगे के साथ जो राजकीय सम्मान है वो दिया जाता है। लेकिन ये तो 4-4 राज्यों के राज्यपाल रहे, उसके बाद इनके साथ ऐसा किया, तो समाज में इस चीज को लेकर बेहद रोष है। पूरा जाट समाज, वो राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बेहद रोष है। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी इस पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्या कारण मान लिया इसके पीछे? कारण ये है, बेचार ने सच्चाई बोलने का काम करा। उसने किसान की आवाज उठाई, गरीब की आवाज उठाई, मजदूर की आवाज उठाई, पहलवानों की आवाज उठाई, और सरकार को वो नहीं रास आई। सरकार तो ये चाहती थी, जो इसकी दमन वाली नीति रही है कि कोई भी बोल रहा उसका गला दबा कर रखो, और उस चीज के लिए वो मैदान में आए। भाई किसानों के साथ 13 महीने आंदोलन चला। उन्होंने कहा भाई ये उल्टे हटने वाली बिरादरी नहीं, आप बातचीत के जरिए तो उनसे कुछ हल कर सको, न ये लट साटते न ये गोली ताटते। और ऐसी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी को छूट नहीं आई। भाई एक राज्यपाल अगर हमें ये चीज समझा रहा, ये प्रधानमंत्री जी को तो इस चीज को गलत मानना। उन्होंने पहलवानों का मुद्दा उठाया, उसे गलत मानना है पार्टी ने। अरे भाई किसी भी चीज की हद होती है। अगर पहलवान भी अपनी मांग उठा रहे तो सरकार का काम है सुनना चाहिए। और सुनेगा कौन? जो चुनी हुई सरकार है। आप देख लो, पार्लियामेंट चल रही थी, मेन मुद्दे पाई सरकार, वह कांग्रेस को दोष देती रही। अरे भाई कांग्रेस गलत थी, दिवी तो तुम्हें चुना, दिवी तो तुम्हें लाए, अब तुम उनकी कमियां गिनवाने में रहोगे या काम करोगे? तो वो काम इस सरकार का हो रहा है। तो जो कहते हैं वो सही, बाकी सब गलत। और सत्यपाल सिंह एक ऐसे समाज साधते थे जो दमन वाली नीति उन्हें मंजूर नहीं थी। पद छोड़ना मंजूर था, पार्टी छोड़ना मंजूर था, पर सत्य को सत्य बोला। उन्होंने प्रयास किया, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, पीछे क्या मिला उसे? एक टूटा हुआ मकान, एक खाट, एक उसमें छोटी सी कुर्सी और एक संदूक, ये मिला। आगे सीबीआई की भी रिपोर्ट, खातों में उसके कुछ नहीं मिला, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति थे। और इस देश में ईमानदारी बोल सकते हैं, जो बेईमान होगा, भ्रष्ट होगा, चुपचाप सुन के बैठ जाएगा। जिस तरह उन्होंने कहा था कि भाई समाज का बहुत बुरा दौर चल रहा है और आगे भी इससे भी बुरा आने जा रहा है, तो उसके बाद भी जो है समाज के लोग बहुत सारे हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कहा था, हमें भी महसूस होने लगा। हमने भी वोट भाजपा को ही दी थी। सरकार जब बनी थी, गरीब, मजदूर, किसान, हमारे समाज का विशेष योगदान 2013 दंगे में, बेचारे आज भी जेल में है, कुछ लोगों के मुकदमे चल रहे, बहुत सारों की जमीनें बिक। और जब सरकार आई थी, बहुत सारा बलिदान इस समाज ने दिया, पर सब कुछ भूल के और सरकार तो 1 जनवरी पहले इन्हें तबाह करो भाई, ये अगर जाट जिंदा रह गए तुम आगे नुकसान ना कर दे, वो नीति पर चल रही है। तो वो उपराष्ट्रपति को भेंट चढ़ा दिया बेचारे को। उनने भी तो यही कहा था कृषि मंत्री को, भाई कृषि मंत्री जी आपने किसानों से वादे करे थे, कुछ क्या रहा उन पे? उसी बात पर सभी टंगू फिर रहे। तो सतपाल मलिक हो गए, धनखड़ जी हो गए, अब और आगे किसका नंबर है? आगे बस जयंती बच रहे भाई, ये तो यूज वाले है। जयंत से इतना इनका काम निकलेगा। अब की बार जयंत की वजह से 15-16 सीट आ रही फालतू। अन्य किसी नहीं पता, अगर लोकदल से गठबंधन ना होता शायद बहुत भारी नुकसान था। नुकसान तो हुआ, पूर्ण बहुमत तो कभी नहीं आई सरकार, पर जयंत ना होते लावे दौरा भी नहीं लगाते कहीं। तो ये है, जिस तक काम लिख रहा उसे पुचकार लो, जिस तक काम यूज हो लिया, जिसका काम निकल लिया उसे चलता करो। और खासकर इस बिरादरी के तो इसे पीछे पड़ गया सरकार, वह कोई भी नेता उभरा पहले उसका दमन करो। तो जाट महासभा का आगे का स्टेप क्या रहेगा? 2027 विधानसभा चुनाव है। जाट महासभा का तो ये है, जाट महासभा एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक तो ये है नहीं। लेकिन समाज का अगर राजनीतिक उत्पीड़न होगा तो जाट महासभा उस पर भी आवाज उठाओगी। जैसे कि सत्यपाल मलिक जी के साथ अन्याय करा, उनकी बेइज्जती करी,
तो जाट महासभा ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करे। वो किसी की भी सरकार हो, जो भी करेगा उसके खिलाफ रहेंगे हम।